अब ये जो अमरीकी सदर का कहना है, इसके बाद ईरान और अमरीका के दरमियान एक तरफ तो ताल्लुकात भी हैं, लेकिन सबसे अहम खबर यही है कि ईरान के अंदर ये जो आखिरी तकरीबात हो रही हैं, रसूमात की अदायगी हो रही है, जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के हवाले से ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो क्या माहौल है, वहाँ पर जो है वो ये वाला हफ्ता जो है वो किस तरह से ये तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी। अनस मलिक हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं जो कि वहाँ पर इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अनस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अनस, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक हफ़्ता ये बताया जा रहा है कि ये तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी, माहौल आप इस वक्त जो है वो क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इस बैरियल के हवाले से ईरान के लोगों के लिए जंग के बाद और फिर उनकी जो तदफीन है, इस तरह से ये कितने सिग्निफिकेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये मल्टी डे एक इवेंट है। तेहरान की फिजा जो है, मैं 2 रोज से यहाँ मौजूद हूँ। परसों जब मैं यहाँ पहुंचा तब से लेके अब तक ईरान की फिजा में 2 चीजें हैं, एक सोग है और दूसरा गुस्सा है। ये कहना गलत नहीं होगा, गुस्सा लोगों का अमेरिका और इसराइल पर है जिन्होंने ये जॉइंटली ऑपरेशन कैरी आउट किया, और सोग ऑफ कोर्स क्योंकि ईरान की तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, 90 मिलियन पॉपुलेशन है, और 9 करोड़ की आबादी के में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ही एज ए सुप्रीम लीडर देखा था। गोया इनके जो रहबर इनकलाब थे आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनको 60% आबादी ने ना उनके बारे में इतना पढ़ा उस तरह से है, लेकिन ना उनको देखा ना उनको सुना। तो उनके लिए यही रहबर थे, और यही उनके जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के लिए जो वे फॉरवर्ड देने वाले, वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनी थे। तो लोगों का गुस्सा इसलिए हमें नजर आता है। अब ये 3 दिन का इवेंट है, गुज़िश्ता रोज जो है इसका आगाज हुआ, आज इसको पब्लिक के लिए खोला गया है, और 3 दिन तक जो है वो ये तेहरान में रहेगा, आज कल और परसों। पीर के रोज जो है ये तेहरान में ये जुलूसी शक्ल इख्तियार करेगा, जिसके बाद ये कुम जाएगा, और कुम में दोबारा एक और जनाजा होगा। अच्छा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो है वो मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी है, जहाँ पर जो उनकी बाक़ियात हैं, जो बॉडी है उनकी यहाँ रखी गई है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की, और यहीं से फिर यहीं पर ही कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे नमाज जनाजा जो है वो अनाउंस किया गया है, और फिर यहीं से बाकी जो आखिरी रस्मात का जो सिलसिला है वो यहीं से फिर आगे बढ़ेगा। जी राइट। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि ईरान के लोगों का खास तौर पर इस जंग के बाद सेंटिमेंट वहाँ पर जो है वो क्या है? ये जो 4 माह जो है वो गुजरे हैं, और उसके बाद अब जो सूरत हाल है इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से लोगों का कहना क्या है? किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें मुतासिर किया है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट हुकूमत के हवाले से और रिजीम के हवाले से पॉजिटिव रहा है। उसकी वजह यह है कि रिगार्डलेस उनके जो भी मसाइल थे रिजीम के साथ और हुकूमत के साथ, उनका एक ये कहना था कि कोई एक्सटर्नल पावर आके उनको इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके का बदलाव नहीं ला सकती, हुकूमत की तब्दीली या निज़ाम की तब्दीली नहीं ला सकती। और फिर ईरान का जो रिस्पॉन्स रहा है, उस हवाले से यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो मुकामी आबादी को गवर्नमेंट ने कायल किया है कि उनका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट था, और इसीलिए एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ विक्ट्री जो है वो यहाँ पे हमें नजर आता है। साथ साथ एक सेंस ऑफ रेजिलियंस भी जो है लोगों के अंदर, वो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नजर आती है कि ईरान इस वक्त ये जो हो रहा है, ये सब उसने एक पॉइंट, एक सर्टेन डिग्री अचीव करने के बाद किया है, इसको किसी खैरात में नहीं मिली। तीसरी बात ये, मेरे ख्याल से हुकूमती इक़दामात जो यहाँ पर हुए, छोटे छोटे इक़दामात, फॉर इंस्टेंस ऑयल की प्राइसेस सस्ती हो गई जब से जंग शुरू हुई, बिजली एक दिन के लिए भी नहीं गई, 4 महीने हो गए हैं, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है या मुसल्लत की गई थी, और 28 फरवरी से लेके आज तक जो कम्यूट का निज़ाम है, मेट्रो, उसको फ्री कर दिया गया। छोटी छोटी चीजें कि जो हुकूमत की जानिब से कि लोगों की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो अफेक्ट ना हो। तो ओवरऑल हुकूमती सेंटिमेंट के हवाले से जो लोगों का इजहार है वो एक जॉयस है, विक्टोरियस है, और तीसरा एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें जरूर नजर आती है। जी राइट। और अनस, ये बताइए, ट्रांजिशन ईरान के लिए बहुत मानी रखती है। 36-37 साल ग्रैंड आयतुल्लाह या सुप्रीम लीडर है अली ख़ामेनी साहब, उसके बाद अब मुश्तबा ख़ामेनी अमलन जो है वो मामलात को देखेंगे और जो कौंसल बनी, आपके ख्याल में ईरान के लिए ये ट्रांजिशन
कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक मुश्तबा खामनेई, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई को किसी ने नए उसमें नहीं देखा। उनकी रिटन स्टेटमेंट जरूर सुने हैं, लीडरशिप से सुना है, मसूद पेज़ेश्कियां से सुना है, आरजी से सुना है कि वो मीटिंग्स प्रिजाइड कर रहे हैं, लेकिन इस जनाजे के हवाले से भी हमने यही सुना कि शायद वो इस जनाजे में शिरकत ना करें। वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि वो शायद किसी न किसी तरह उनको कोई किसी तरह की इंजरी हुई थी, लेकिन उसकी आज़ादाना तौर पे कोई तस्दीक ना तरदीद की गई ईरानी हुकाम की जानिब से। जो बड़ा चैलेंज होगा मुश्तबा खामनेई के लिए, वो यंग है, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ पावर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 60% ईरानी आबादी के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई ही उनके सुप्रीम लीडर थे, क्योंकि उन्होंने आयतुल्लाह इमाम खुमैनी को या आयतुल्लाह खुमैनी को नहीं देखा था, उनको उस तरह से नहीं सुना था। तो अब उस कंसोलिडेशन ऑफ पावर को साथ लेके चलना, इस वक्त तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में ईरानी अवाम आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के साथ शायद इसलिए भी हैं क्योंकि एक इमोशनल ताल्लुक उनका है। उनके वालिद साहब की शहादत हुई, उनकी अपनी बेगम की शहादत हुई, एंड सो ऑन, काफी उनके घर वालों, उनकी बहन की शहादत हुई, उनके और सो ऑन लोगों की शहादत हुई, काफी ज्यादा खानदान के लोगों की शहादत हुई। तो एक इमोशनल ताल्लुक जरूर है, लेकिन फैसले जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर क्या रिएक्शन आता है, कंसोलिडेशन ऑफ पावर आईआरजीसी के होल्ड के साथ किस तरह रहती है, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में, ये नहीं कि 9 तारीख तक, बल्कि जब ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा 9 तारीख को मशहद में जब तदफीन हो जाएगी, और उसके बाद मामला आगे चलेंगे, ईरान के डे टू डे अफेयर्स आएंगे, अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, कुछ टफ डिसीजन उनको लेने होंगे, तो फिर लोगों की जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के हवाले से जो राय होगी वो उस वक्त फॉर्मुलेट होगी, और वही फिर आगे जाके उनका कोर्स जो है वो डिसाइड करेगी। और असली अनस ये भी बताइएगा, ये जो जंग जिसको जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, उस हवाले से वहाँ पे लोगों से आपकी बात हुई हो, क्या कहते हैं ईरान के लोग, क्या कहते हैं, इस किरदार को जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं जो हो रहा है आज, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तेहरान में होता हुआ इतना बड़ा इवेंट। 28 फरवरी को शहादत हुई, आज 4 जुलाई हो गई है, तो तकरीबन ये 3 से 3.5-4 माह का 3-3.5 माह का अरसा है। और इस 3.5 से 4 माह के अरसे के दौरान एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हो रहा है उसमें एक ईरान का रिस्पॉन्स और दूसरा पाकिस्तान की सालसी, 2 चीजें शामिल हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज हम इतना बड़ा इज्तिमा, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, 25 मिलियन लोगों के, कि वो ये इज्तिमा अटेंड करेंगे। एक सेंस में अगर आपको दूं तो तेहरान में होटल बुकिंग्स खत्म हो चुकी हैं, टेंट सिटी सेटअप किए गए हैं, कुम के अंदर होटल्स अवेलेबल नहीं है, टेंट सिटी सेटअप किए गए हैं, टेंट्स भी खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि इंतजामिया ने ऐलानात किए हैं कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोल दें। मशहद के अंदर भी इसी तरह के हालात हैं। तो एक सेंस जो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान को लेके कि जो हो रहा है आज, जो हम देख रहे हैं विजुअल्स, जहां मैं खड़ा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल आप इसकी और ले लें कि मेरे बिल्कुल अकब में मुसल्ला इमाम खुमैनी है, जिसके अंदर जो है वो उनकी दस्तखाकी रखा गया है आयतुल्लाह अली खामनेई का। एक स्ट्रीट जो उसकी है, ये खैबान पाकिस्तान है, जो मेरे अकब में रोड है, खैबान पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के रोल के लोग ना सिर्फ मोतरफ हैं, बल्कि पाकिस्तान के रोल को लेके आगे भी बड़ा होपफुल हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान की कल जो पाकिस्तान का वफ्द आया, सबसे हाई लेवल डेलीगेशन, 100 के करीब वफूद आए 100 ममालिक से, जिसमें 12 के करीब सरबरान हुकूमत और सरबरान मुमलिकत शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान का ही सिर्फ वो वाहिद जामे और मुफस्सिल वफ्द था जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे, जिसमें कोalition हुकूमत के अरकान भी शामिल थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे, मिलिट्री साइड की रिप्रेजेंटेशन भी शामिल थी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उस वक्त की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो पाकिस्तान के रोल को लेके और पाकिस्तान की इस सीरियसनेस को लेके, द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और सिर्फ अल्फाजों में नहीं, एक्शंस में खड़ा हुआ है, लोग उसके बहुत ज्यादा उसको कदर की निगाह से देखते हैं, उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, और फिर छोटे छोटे गेस्चर्स में आप उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो आपको महसूस भी होती है। जी।